उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड जड़ी बूटियों का एक खजाना है। प्रकृति ने उत्तराखंड में तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हैं जिसका हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत, रामायण तमाम जिसमें उल्लेख मिलता है। जब लक्ष्मण को मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी का जिगर भी इसी हिमालय, इसी धरती से उसकी चर्चा होती है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जड़ी बूटियों का प्रयोग मानवीय और इंसान के स्वस्थ जीवन के लिए उसका उपयोग हो सके, इस दिशा में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 14 जनवरी से एक महाकुंभ कर रहा है, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से रहेगा और पूरे देश और दुनिया के जो लोग जड़ी बूटियों पर, इसके उपचार पर शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब के अनुभव और उत्तराखंड की तमाम जड़ी बूटियाँ देश और दुनिया के सामने लाकर उनका सदुपयोग कैसे इंसान के जीवन को बचाने के लिए, विशेषकर इस कोरोना महामारी में जहाँ पूरे देश और दुनिया जूझ रही है, ऐसे समय में ये कुंभ हो रहा है, औषधीय कुंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें इस महाकुंभ से, जो जड़ी बूटियों का कुंभ हो रहा है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, ऐसा कुछ जरूर निकलेगा जिससे पूरी दुनिया की इंसानियत को इन जड़ी बूटियों का फ़ायदा मिल सकेगा। ठीक है। नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, ये उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे औषधि पादप बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ की औषधियों की बहुत बड़ी विशेषता है कि देश ही नहीं, विदेश में भी इनकी क्वालिटी के लिए लोग बहुत ही उत्साहित रहते हैं और यहाँ की जड़ी बूटियों का मिलना अपने आप में ही एक अद्भुत है। और ऐसी जड़ी बूटियों को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि क्यों ना यहाँ की जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उन पे कुछ विचार मंथन हो, उनमें प्रशिक्षण हो, किसानों का प्रशिक्षण हो, पौधों का वितरण हो, या फिर हम इसके साथ ही साथ किस तरह से उनको उगाया जाए, किस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाएं, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है औषधि पादप महाकुंभ। और इस महाकुंभ को हम लोग 14 जनवरी से लेके कुंभ के साथ साथ ही आयोजित करेंगे। जैसे कि हरिद्वार में कुंभ का अपना महत्व है, वैसे ही महत्व जड़ी बूटियों का देश ही नहीं विदेश में है। इन दोनों को हम लोग मिला के इस तरह से समायोजन कर रहे हैं कि ये जन जन तक पहुँचे और देश विदेश के सभी लोग इस बारे में जागरूक हों और देश की जड़ी बूटियाँ जो विश्व में फेमस हैं उनको और ज़्यादा यूज करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, आप को मालूम है कि हम लोग महाकुंभ कर रहे हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कुछ? नमस्कार सभी को। जैसा कि सर ने बताया कि ये उत्तराखंड रीजन जो हमारा है, ये जड़ी बूटियों का भंडार है। यहाँ हिमालय रीजन है, यहाँ शिवालिक रेंज है, यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं जो पौराणिक समय में भी, जैसे बताया सर ने भी बताया कि जब लक्ष्मण जी मूर्छा में थे तो उनके लिए जो संजीवनी बूटी लाई गई थी, वो यहीं से लेके गए थे, श्री हनुमान जी जो गए थे। तो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ इस कदर हैं, इस तरह से प्रचुर मात्रा में है कि लोगों को उनका पूर्णतः से ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि करंट सिनेरियो कोविड सिचुएशन जो अब चल रही है, एपिडेमिक जो सिचुएशन चल रही है, इसमें भी सभी जो है आयुर्वेद की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है निकल के आए जो इस महामारी के समय में देश दुनिया को इस महामारी से उभार सकें। तो जैसा सर ने बताया कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हम सब लोगों ने प्रण लिया है कि हम जितना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हम औषधीय महाकुंभ हमारा 14 जनवरी से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहा है, तो देश विदेश से लोग इस महाकुंभ में आएँ और जो औषधीय महाकुंभ है वहाँ पे आके औषधीय पादपों से क्या हम
हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं उसका ज्ञान लें। और हम सब इसमें जो सर ने जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, हम सब लोग सर के साथ हैं अपने पूर्णतः डेडिकेशन के साथ। नमस्कार। Dr. Satish Kumar Balian, former Associate Professor, Rajiv Gandhi Government PG Ayurvedic College, Paparola, Himachal Pradesh. It gives me pleasure to know that Department of Pharmaceutical Sciences of Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya, Haridwar is organizing medicinal plants mega conference and exhibition from January 14 21 to April 27, 21. I hope that such conference would be helpful for global acceptance of Ayurveda. Ayurveda is the oldest medical system recognized by the WHO. The WHO estimates that 80% of the world population presently use herbal medicine for primary health care. Proper documentation of all classical methods of identification of drugs and quality assessment of formulation. Transferring classical knowledge on the modern lines. Correlate the therapeutic uses of Ayurvedic drugs to the approximate terminology of modern science. Follow GMP and good cultivation practices. Identity, purity, strength of the drugs may be tested as per API along with modern technology like TLC, fingerprinting, gas chromatography. Follow standard operative procedure for compound drugs as per API along with modern tests like microbial limits, aflatoxins, heavy metals, pesticides, residues, etc. To develop methods for stability of medicines, to develop methods for safety of medicines as per WHO guidelines, to develop pharmacological action of drugs, to develop pharmacokinetic studies of the drug, to develop registration by National Drug Authority. I feel that if we focus clearly on selected few Ayurvedic drugs like Vidhonia somnifera, Tinospora cordifolia, Bacopa minori, and compound formulations like Avapatikar Churan, Sitopaladi Churan, and work sincerely to standardize them with a clear vision with the collaboration of modern scientists to launch globally, only the glory of Ayurveda would be restored and accepted Ayurveda would be global Ayurveda. I extend my wishes for the success of the seminar. उधर हरिद्वार में साल 2021 में होने वाले कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते कुंभ के स्वरूप पर अभी असमंजस बना हुआ है, लेकिन कुंभ मेला प्रशासन की ओर से मेले को भव्य और विराट बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उसने कई सारी एक्टिविटीज़ को प्लान किया है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं औषधि पादपों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। जैसे आपको पता है ये देवभूमि है और उत्तराखंड जड़ी बूटियों की जगह कहा जाता है। यहाँ पे आपने संजीवनी से लेके बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है। आयुर्वेद, वेद सभी में इन जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। तो इनके महत्व को हमें जन जन तक पहुँचाना है। इसके संदर्भ में कई सारे कार्यक्रम, सेमिनार, वेबिनार, गेस्ट लेक्चर, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, क्विज़ेस, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे की जा रही हैं, जिससे लोग महाकुंभ है इसके महत्व को तो जाने ही, इसके साथ ही साथ औषध पादपों के महत्व को जाने। अभी हाल में जो विश्व है ना कोरोना पेंडेमिक से ग्रसित हुआ है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री, आयुष मंत्री जी ने सभी ने ये बोला है कि जो औषधियाँ हैं ये हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करती हैं। तो हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें उस संदर्भ में ये संगोष्ठी हो रही है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारत। यूके प्राइम का है। हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार और अनूठा बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है।
खासकर इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। इसके लिए हरिद्वार का पौराणिक शिक्षा और आयुर्वेद के नाम से जाने जाने वाला गुरुकुल एक अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। कुंभ के इतिहास में पहली बार ग्रीन कुंभ की थीम पर औषधीय पौधों से रूबरू होने के साथ साथ उनके असाध्य रोगों से काम आने वाले पौधों की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। 2021 में आगामी कुंभ को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयासरत है, उनका निश्चय कर लिया है कि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ होगा वो भव्य होगा। वही हरिद्वार का एक ऐसा संस्थान भी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसने कुंभ को लेकर एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की है। हमारे साथ में हरिद्वार के कृषि संस्थान के कुलपति, उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार इनका क्या विचार है और क्या ये आगामी कुंभ में करने जा रहे हैं। जी कुलपति जी, आप जो है पता चला कि कुंभ में जो है आप असाध्य जो पेड़ है, जो औषधि गुण वाले पेड़ है, उनको लेकर आप कुंभ में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ जी? हाँ, चूंकि ये आप जानते ही हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जिस प्रांत में है और जिस नगर में है हरिद्वार, और यहाँ पर एक बड़ा कुंभ लगने जा रहा है अगले वर्ष, और उसमें हमने एक कार्यक्रम बनाया है विश्वविद्यालय की ओर से कि क्यों ना ऐसे समय एक नूतनता का एक कदम उठाया जाए। तो उसी को लक्ष्य करके विश्वविद्यालय ने ये विचार किया है, निश्चय किया है कि इस महाकुंभ के अवसर पर औषधि पादप से युक्त एक महाकुंभ यहाँ पर बनाया जाए या उसका कार्यक्रम मनाया जाए। और इस औषधि पादप महाकुंभ में देश और विदेश के बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और औषधि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेदों के क्षेत्र में जो काम करने वाले जितने विद्वान हैं या डॉक्टर्स हैं या आचार्य हैं वेद के या आयुर्वेद के, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए, उनको आमंत्रित किया जाएगा। उनके शोध पत्र, उनके साथ विचार विमर्श विभिन्न पहलुओं पर, और वो भी उच्च स्तर के हों, विश्व स्तर के हों, और राष्ट्र के हित में और जनार्दन के हित में जो ये बहुत सारी चीजें हैं जो दुर्लभ प्रजाति के पादप हैं या औषधि वाले वृक्ष हैं, उनको भी उनके बारे में जानकारी मिले सभी के लिए, और उन पर शोध के पत्र भी पढ़े जाएं, जिससे कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य हो सके, वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय करना चाहता है। तो ये थे कुलपति गुरुकुल, जिन्होंने बताया कि वो गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हो या फिर बाबा रामदेव हो या अन्य कई संस्थान ऐसे हो जो लगातार जो है उत्तराखंड की बूटियों को प्रचार प्रसार कर अनादर आ रहे हैं, लेकिन आगामी कुंभ में गुरुकुल द्वारा एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की जा रही है, और जो असाध्य रोग से लड़ने वाली क्षमता जड़ी बूटियों का यहाँ प्रसारण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रसारण भी लोग देश विदेश के कोने कोने में देख सकेंगे। तो निश्चित रूप से आगामी कुंभ में लोगों को आयुर्वेद का फायदा मिलेगा, वहाँ कहीं अन्य भिन्न जड़ी बूटियों से भी वो सरोवर हो पाएंगे। प्राइम न्यूज़ के नरेश तोमर, हरिद्वार। कुंभ मेले को भव्य और शानदार बनाने के लिए कुंभ मेला अधिष्ठान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा, जिसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार का पौराणिक शिक्षा और आयुर्वेदिक के नाम से जानने वाला गुरुकुल एक अनूठी पहल करने पर उतर चुका है। कुंभ के इतिहास में पहली बार ग्रीन कुंभ की थीम पर औषधीय पौधों से रूबरू करवाने के साथ साथ असाध्य रोगों में काम आने वाले पौधों की विस्तृत जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। कुंभ पर एक बहुत विशाल महाकुंभ होगा हरिद्वार में, तो उसी को लक्ष्य करके औषधि और पादपों को लेकर, पादप होते हैं छोटे छोटे जो वृक्ष हैं जिसमें औषधि वाले हैं, तो औषधि और पादप महाकुंभ के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और जिसमें देश के ही नहीं विश्व के भी जो इसमें रुचि रखते हैं या इस मानसिकता के हैं, जो शोध के साथ साथ कि इनमें जो हमारी परंपरा रही है आयुर्वेद की
और पादपों की, औषधियों की, उसके ऊपर रिसर्च हो, उसके ऊपर सेमिनार हो, उसके ऊपर मंत्रणा हो, चिंतन हो, विचार हो, और शोध के पत्र भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध के पत्र भी यहाँ पर पढ़े जाएं। तो ये सारी प्लानिंग 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उसने कई सारी एक्टिविटीज़ को प्लान किया है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं औषधि पादपों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। जैसे आपको पता है ये देवभूमि है और उत्तराखंड जड़ी बूटियों की जगह कहा जाता है। यहाँ पे आपने संजीवनी से लेके बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है। आयुर्वेद, वेद सभी में इन जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। तो इनके महत्व को हमें जन जन तक पहुँचाना है। इसके संदर्भ में कई सारे कार्यक्रम, सेमिनार, वेबिनार, गेस्ट लेक्चर, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, क्विज़ेस, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे की जा रही हैं, जिससे लोग महाकुंभ है इसके महत्व को तो जाने ही, इसके साथ ही साथ औषध पादपों के महत्व को जाने। उत्तराखंड उच्च न्यायालय सत्येंद्र राजपूत, विभागाध्यक्ष भेषज विज्ञान, गुरुकुल कांगड़ी श्रम विश्वविद्यालय। उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड निवासियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, महाकुंभ 2021 में भेषज विज्ञान विभाग औषधि पादप महाकुंभ को आयोजित कर रहा है और इस महाकुंभ में हिमालय एवं उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर विस्तार में चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जिसमें देश विदेश के विद्वान जन जिन्होंने जड़ी बूटियों पर अद्वितीय काम किया है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को हमारे बीच बांटेंगे। ये इवेंट, ये आयोजन जनवरी माह से शुरू होकर अप्रैल माह तक चलेगा। हर एक जड़ी बूटी के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उसको कैसे उसका उत्पादन किया जाए, कैसे किसानों को मदद की जाए, आयुष मंत्रालय के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, इसके साथ ही साथ जितने भी जो संस्थान हैं जड़ी बूटियों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जड़ी बूटियों के क्षेत्र में हुए शोध को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो विद्यार्थी हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे, ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ऐसे राइटिंग, क्विज़ेस के साथ साथ पैनल डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सिंपोजियम, सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस सभी का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ की जो आप जानते हैं उत्तराखंड की भूमि, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ की जड़ी बूटियाँ इतनी गुणवान हैं कि इनके उपयोग से कोरोना जैसी बीमारी में देश ही नहीं अपती, विदेश में भी बहुत सारे देश हैं जिनको लड़ने में मदद मिली है। इस आयोजन से मेरा मानना है कि जन जन तक एक अलग ही तरह की एक अवेयरनेस होगी। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का रुझान देश में नहीं विदेश में बढ़ रहा है और ये आयोजन उसके लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी विद्वान, विद्यार्थी एवं सामान्य मनुष्य जो भी इसमें भाग लेगा, वो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को ज़रूर
प्रयोग में लाएगा। यहाँ पे हेल्थ कैंप के साथ साथ काउंसलिंग से लेकर हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारी और भी एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी, चाहे वो रेडियो टॉक हो, सोशल टॉक हो, इवन हमारे बहुत सारे माननीय मंत्री जो अपनी बातों को जन जन तक बड़े ही इफ़ेक्टिव वे में पहुंचाते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर इस जड़ी बूटियों के महत्व को लोगों तक पहुंचाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज देश के लिए एक फोर्थ पिलर जो हमारा मीडिया है काम कर रहा है, जिसने देश में जागरूकता को एक नए स्तर तक फैलाया हुआ है, पहुंचाया हुआ है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं आह्वान करूंगा कि मिलजुल कर इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर को जन जन तक पहुंचाएं और सभी के स्वास्थ्य, सभी लोग स्वस्थ हों, ऐसी हम कामना करें। जो हमारा इस धरा का पावन धरा का ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम, उसको मानते हुए हम सारे विश्व को परिवार मानते हैं। और ये विश्व जब तक सुख में और स्वास्थ्य में जीवन नहीं जिएगा, तब तक इस विश्व में शांति की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस आयोजन के माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए देश और विदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर बहुत सारे संवाद, बहुत सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कशन, सेमिनार, वेबिनार को हम आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को हम बहुत सारी जगह हमने चिन्हित की हैं जहाँ पे उनका प्लांटेशन होगा, जिनके माध्यम से लोग अपने आप को ऐसे मेडिसिनल प्लांट से जोड़ पाएंगे। और मेरा मानना है कि औषधि जो हमारे पादप हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि जो रॉ मटेरियल के क्षेत्र में हमने विश्व में अपना नाम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया है, उसमें औषधि पादप हम अपना अमूल्य योगदान देंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना है कि ये देश आत्मनिर्भर बने, तो ये औषधि पादप के यूज से, उपयोग से हम रॉ मटेरियल जो बहुत सारे औषधि प्रोडक्ट हैं देने जिसमें यूज होते हैं उनको दे पाएंगे। और यहाँ के जो हमारे किसान हैं वो औषधि पादपों को उगाकर अपनी खुद की भी उन्नति कर पाएंगे, खुद को समृद्ध कर पाएंगे। मेरा यही सबसे आह्वान है कि आप सब इस अद्वितीय प्रोग्राम जो हमारा महाकुंभ है औषधि पादप का, उसमें जुड़ें और जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाएं। मैं युवराज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये मैसेज लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएं, जिससे उनकी सहभागिता हो। और ये सहभागिता ही हमारे प्रदेश ही नहीं, देश को एक विश्व में विश्व गुरु की भूमिका दिलाएगा। जय। मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी आंदोलनकारियों को प्रणाम, सभी शहीदों को सत सत मेरा नमन। आज उत्तराखंड स्थापना के शुभ अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भेषज विज्ञान विभाग द्वारा औषधीय पाद्य महाकुंभ के आयोजन की घोषणा की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड में पाए जाने वाली औषधियों का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। मैं इसके लिए आयोजन के सभी सम्मानित बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। Hello, my dear friends and colleagues. I am Ashish Pandey, Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Sciences, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार।
As we all know that our holy city Haridwar is going to host such a big event, popularly known as Kumbh Fair, in the beginning of next year 2021. Apart from this, our department is also going to organize a big event, that is Ayurvedic Padap Mahakumbh. So I'm really very excited to witness dignitaries and participants from all over the world to be connected with our department, and I उत्तराखंड स्थापना दिवस के 21वें वर्ष के अवसर पे मैं अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, एवं साथ ही साथ उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिनके दशकों तक संघर्ष करने के बाद उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। अगले वर्ष 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के समय पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का भेषज विज्ञान विभाग औषधि महाकुंभ की शुरुआत कर रहा है। इस औषधि महाकुंभ में अनेक वेबिनार के माध्यम से लेक्चर्स कराए जाएंगे, कंपटीशन होगा, एग्जीबिशन करा जाएगा, जिसमें जनता की, विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, कर्मचारियों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। साथियों, आपको मालूम है कि यह उत्तराखंड देवभूमि है। यह जड़ी बूटियों का एक विशाल स्थान भी है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्पन्न हुई हैं और दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण मिलता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान जी इसी उत्तराखंड में आए थे और 4 जड़ी बूटियों को यहाँ से ले गए, जिसको समवेत ढंग से संजीवनी कहते हैं। उसमें से एक जड़ी बूटी जिसका नाम है विशल्यकरणी, वह आज भी उत्तराखंड में पाई जाती है और हमारे विभाग में भी विशल्यकरणी पर शोध चल रहा है। और इस 2020 के महामारी के समय में, कोविड-19 के महामारी के समय में, जब पूरी दुनिया वैक्सीन की तरह झांक रही है, वैक्सीन की तरह की उत्पत्ति के लिए, उसके विकास और उपयोग के लिए आशा लगा करके देख रही है, तो भारतवर्ष में इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके रिकवरी रेट 92% से ज़्यादा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि समस्त हिंदुस्तान के निवासी इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया है। आपको यह मालूम होगा कि जब कभी शांति पाठ हम करते हैं किसी भी समय पे, तो उसमें कहा जाता है औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। वह औषधि यह का केंद्र यही हिमालय है, यही उत्तराखंड है। वनस्पतियाँ की विविधता यह भी इसी हिमालय पे मिलती है। तो इस हिमालय के संरक्षण के लिए, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और लोगों के स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो उसमें जब हम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो स्वास्थ्य तभी ठीक हो सकता है जब हम अच्छी जड़ी बूटियों का, स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहेंगे। तो ऐसे समय पे जब महाकुंभ की भी तैयारी हो रही है, कोविड-19 का प्रभाव भी है, तो औषधि महाकुंभ 2021 का आयोजन करके भेषज विज्ञान विभाग जनता को जागरूक करने के लिए एक बीड़ा उठा रखा है। ऐसे समय पे आप सभी लोगों की सहभागिता, इसके पार्टिसिपेशन में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए मैं इस संदेश के माध्यम से आप लोगों का आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस औषध महाकुंभ में भाग लेकर के अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे
और अपने साथियों को, पास पड़ोस को उस ज्ञान को बांटेंगे, ताकि भविष्य में अपने देश की धरोहर का प्रचार प्रसार होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आगामी महाकुंभ में, जो कि हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है, आप देश विदेश के सभी श्रद्धालु इसमें हार्दिक स्वागत है आपका। आप इस महाकुंभ में आइए और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाइए, पुण्य का अर्जन कीजिए। और साथ ही मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भेषज विज्ञान विभाग में। इसमें हम एक औषधि एवं सगंध पादप महाकुंभ आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप, चर्चाएं, गोष्ठियां, संगोष्ठियां एंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार होंगे। आपका इसमें हार्दिक स्वागत है। आप आइए और गंगा में स्नान के साथ साथ औषधि एवं सगंध पादप महाकुंभ में सम्मिलित होकर स्वास्थ्य का अर्जन कीजिए, ज्ञान वर्धन कीजिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बहुत सुंदर एवं भव्य ऐतिहासिक संग्रहालय का भी भ्रमण कीजिए। गुरुकुल कांगड़ी कैंपस का आनंद उठाइए, इसका भ्रमण कीजिए। हरिद्वार में आइए, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए, स्वास्थ्य का वर्णन कीजिए। और आपसे पुनः एक बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि 12 वर्ष पश्चात ये महाकुंभ आता है, इसलिए हमने ऐसा ही एक औषधि एवं सगंध पादप महाकुंभ का आयोजन किया है। आपका हार्दिक स्वागत है। आप जरूर आएँ, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। आपके स्वागत हेतु हम उत्सुक हैं। जय हिंद, जय भारत। यूके प्राइम का है। हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार और अनूठा बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। खासकर इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। इसके लिए हरिद्वार का पौराणिक शिक्षा और आयुर्वेद के नाम से जाने जाने वाला गुरुकुल एक अनूठी पहल शुरू करने जा रहा है। कुंभ के इतिहास में पहली बार ग्रीन कुंभ की थीम पर औषधीय पौधों से रूबरू होने के साथ साथ उनके असाध्य रोगों से काम आने वाले पौधों की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। 2021 में आगामी कुंभ को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयासरत है, उनका निश्चय कर लिया है कि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ होगा वो भव्य होगा। वही हरिद्वार का एक ऐसा संस्थान भी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसने कुंभ को लेकर एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की है। हमारे साथ में हरिद्वार के किसी संस्थान के कुलपति, उनसे बात कर लेते हैं आगे बार इनका क्या विचार है और क्या ये आगामी कुंभ में करने जा रहे हैं। जी कुलपति जी, आप जो है पता चला कि कुंभ में जो है आप असाध्य जो पेड़ है, जो औषधि गुण वाले पेड़ है, उनको लेकर आप कुंभ में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ जी? हाँ, चूंकि ये आप जानते ही हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जिस प्रांत में है और जिस नगर में है हरिद्वार, और यहाँ पर एक बड़ा कुंभ लगने जा रहा है अगले वर्ष, और उसमें हमने एक कार्यक्रम बनाया है विश्वविद्यालय की ओर से कि क्यों ना ऐसे समय एक नूतनता का एक कदम उठाया जाए। तो उसी को लक्ष्य करके विश्वविद्यालय ने ये विचार किया है, निश्चय किया है कि इस महाकुंभ के अवसर पर औषधि पादप से युक्त एक महाकुंभ यहाँ पर तैयार किया बनाया जाए या उसका कार्यक्रम मनाया जाए। और इस औषधि पादप महाकुंभ में देश और विदेश के बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और औषधि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेदों के क्षेत्र में जो काम करने वाले जितने विद्वान हैं या डॉक्टर्स हैं या आचार्य हैं वेद के या आयुर्वेद के, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए, उनको आमंत्रित किया जाएगा। उनके शोध पत्र, उनके साथ विचार विमर्श विभिन्न पहलुओं पर, और वो भी उच्च स्तर के हों, विश्व स्तर के हों, और राष्ट्र के हित में और जनार्दन के हित में जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुर्लभ प्रजाति के पादप हैं या औषधि वाले वृक्ष हैं, उनको भी उनके बारे में जानकारी मिले सभी के लिए, और उन पर शोध के
पत्र भी पढ़े जाएं, जिससे कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य हो सके, वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय करना चाहता है। तो ये थे कुलपति गुरुकुल, जिन्होंने बताया कि वो गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हो या फिर बाबा रामदेव हो या अन्य कई संस्थान ऐसे हो जो लगातार जो है उत्तराखंड की बूटियों को प्रचार प्रसार कर अनाथ मा रहे हैं। लेकिन आगामी कुंभ में गुरुकुल द्वारा एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की जा रही है और जो असाध्य रोग से लड़ने वाली जो क्षमता जड़ी बूटियों का यहाँ प्रसारण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रसारण भी लोग देश विदेश के कोने कोने में देख सकेंगे। तो निश्चित रूप से आगामी कुंभ में लोगों को आयुर्वेद का फायदा मिलेगा। वहाँ कई अन्य भिन्न जड़ी बूटियों से भी वो सरोवर हो पाएंगे। प्राइम न्यूज़ के नरेश तोमर, हरिद्वार। न हो और सुचारू रूप से चलती रहे। कुंभ मेले को भव्य और शानदार बनाने के लिए कुंभ मेला अधिष्ठान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा, जिसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार का पौराणिक शिक्षा और आयुर्वेदिक के नाम से जानने वाला गुरुकुल एक अनूठी पहल करने पर उतर चुका है। कुंभ के इतिहास में पहली बार ग्रीन कुंभ की थीम पर औषधीय पौधों से रूबरू करवाने के साथ साथ असाध्य रोगों में काम आने वाले पौधों की विस्तृत जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। कुंभ पर एक बहुत विशाल महाकुंभ होगा हरिद्वार में, तो उसी को लक्ष्य करके औषधि और पादपों को लेकर, पादप होते हैं छोटे छोटे जो वृक्ष हैं जिसमें औषधि वाले हैं, तो औषधि और पादप महाकुंभ के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जिसमें देश के ही नहीं विश्व के भी जो इसमें रुचि रखते हैं या इस मानसिकता के हैं, जो शोध के साथ साथ कि इनमें जो हमारी परंपरा रही है आयुर्वेद की और पादपों की, औषधियों की, उसके ऊपर रिसर्च हो, उसके ऊपर सेमिनार हो, उसके ऊपर मंत्रणा हो, चिंतन हो, विचार हो और शोध के पत्र भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध के पत्र भी यहाँ पर पढ़े जाएं। तो ये सारी प्लानिंग 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उसने कई सारी एक्टिविटीज़ को प्लान किया है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं औषधि पादपों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। जैसे आपको पता है ये देवभूमि है और उत्तराखंड जड़ी बूटियों की जगह कहा जाता है। यहाँ पे आपने संजीवनी से लेके बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है। आयुर्वेद, वेद सभी में इन जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। तो इनके महत्व को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसके संदर्भ में कई सारे कार्यक्रम, सेमिनार, वेबिनार, गेस्ट लेक्चर, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं, क्विज़ेस, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे की जा रही हैं, जिससे लोग कुंभ, महाकुंभ है, इसके महत्व को तो जाने ही, इसके साथ ही साथ औषध पादपों के महत्व को जाने। उत्तराखंड उच्च न्यायालय। मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी आंदोलनकारियों को प्रणाम, सभी शहीदों को सत सत मेरा नमन। आज उत्तराखंड स्थापना के शुभ अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भेषज विज्ञान विभाग द्वारा औषधीय पाद्य महाकुंभ के आयोजन की घोषणा की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड में पाए जाने वाली औषधियों का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। मैं इसके लिए आयोजन के सभी सम्मानित बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। Dear friends, we are happy to announce you that we are organizing the Osad Padak Kumbh Mela in the month of January to April 2020 in Haridwar. So, on the behalf of Department of Pharmaceutical Science, Gurukul Kaangadi University, we welcome you in Haridwar for the viewing and discovering and discussing your research in the field of Ayurveda, herbal medicine and other treatment. So I hope you will come to Haridwar
to join us and enjoy the beautiful Kumbh in Haridwar. Thank you.